दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय तब जुड़ गया जब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार इस मेगा टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जैसे ही आखिरी गेंद पर जीत पक्की हुई, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया। सड़कों से लेकर घरों तक हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, टीम इंडिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं थी, बल्कि यह उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और सपनों की जीत थी जो हर मैच में टीम इंडिया के साथ खड़े रहते हैं। इस शानदार जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि जब भारतीय टीम मैदान पर उतरती है तो उसके इरादे सिर्फ खेलने के नहीं बल्कि इतिहास रचने के होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में जीत का जश्न ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि हर जीत के बाद अगला मिशन सामने खड़ा होता है। ठीक वैसा ही अब टीम इंडिया के साथ हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ताज जीतने के बाद भारतीय टीम अब अपने अगले बड़े मिशन की तैयारी में जुट चुकी है। आपको बता दें कि क्रिकेट की दुनिया का अगला सबसे बड़ा महाकुंभ वनडे वर्ल्ड कप 2027 है, और इसी मेगा टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में BCCI ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर एक बड़े फैसले का ऐलान कर दिया है। दोनों बोर्डों के बीच बातचीत के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का फाइनल शेड्यूल आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। जैसे ही इस सीरीज का शेड्यूल सामने आया, क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली कोई भी सीरीज हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा और जबरदस्त मुकाबलों से भरी होती है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तब हुआ जब शेड्यूल जारी होने के तुरंत बाद BCCI ने अपने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की 15 सदस्यीय वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और यकीन मानिए, यह स्क्वाड ऐसी है जिसे देखकर किसी भी विरोधी टीम के होश उड़ सकते हैं। BCCI ने साफ कर दिया है कि इस बार टीम इंडिया सिर्फ सीरीज खेलने के लिए नहीं, बल्कि इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराकर उसका सुपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। टीम चयन के दौरान सिलेक्शन कमेटी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। पिछले कुछ वनडे सीरीज में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के इस स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह फैसला साफ तौर पर यह संदेश देता है कि अब टीम इंडिया में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो मैदान पर अपने प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखता हो। इन बाहर किए गए खिलाड़ियों की जगह BCCI ने 5 ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जिन्होंने हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से धमाकेदार प्रदर्शन किया था। इन खिलाड़ियों ने अपने खेल से यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ T20 ही नहीं बल्कि वनडे फॉर्मेट में भी टीम इंडिया के लिए मैच जिताने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने बिना देर किए इन खिलाड़ियों को इस वनडे स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। इन नए चेहरों के शामिल होने के बाद भारतीय टीम का संतुलन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। बल्लेबाजी में गहराई भी है, गेंदबाजी में धार भी है, और ऑलराउंडर्स की मौजूदगी टीम को हर परिस्थिति में मुकाबला पलटने की ताकत देती है। लेकिन दोस्तों, इस टीम चयन में सिर्फ नए खिलाड़ियों को ही मौका नहीं दिया गया है, बल्कि BCCI ने एक और बड़ा दांव खेलते हुए 2 ऐसे खिलाड़ियों की भी वापसी करवा दी है जो काफी लंबे समय से भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से बाहर चल रहे थे। इन खिलाड़ियों की वापसी ने टीम को अनुभव और मजबूती दोनों दे दी है। लंबे समय के बाद टीम में लौटने वाले ये खिलाड़ी अब खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि इस स्क्वाड को देखकर क्रिकेट एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि यह टीम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। जैसे ही भारतीय टीम की यह 15 सदस्यीय स्क्वाड सामने आई, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खेमे में भी हलचल मच गई। खास तौर पर इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रुक्स समेत कई खिलाड़ियों के बीच इस मजबूत भारतीय टीम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि जब भारतीय टीम इस तरह के संतुलित और खतरनाक स्क्वाड के साथ मैदान में उतरती है तो उसे हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मुकाबला हमेशा से बेहद रोमांचक रहा है। दोनों टीमें जब भी आमने सामने आती हैं तो मैदान पर सिर्फ रन और विकेट की लड़ाई नहीं होती, बल्कि रणनीति, मानसिक मजबूती और दबाव झेलने की असली परीक्षा भी होती है। यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम भी इस सीरीज को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गई है। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज से जुड़ा सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला अब भी बाकी था। BCCI ने इस वनडे सीरीज के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स और खासकर अगले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए
बीसीसीआई ने बड़ा बदलाव करते हुए शुभमन गिल को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चयनकर्ताओं ने कप्तानी में बदलाव करते हुए इस वनडे सीरीज के लिए एक नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। यह फैसला भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन इसके पीछे बीसीसीआई की लंबी रणनीति छिपी हुई है। बोर्ड चाहता है कि आने वाले सालों में भारतीय टीम अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से अपनी नेतृत्व क्षमता को मजबूत करे और हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिले। नए कप्तान की घोषणा के बाद अब भारतीय टीम पूरी तरह नए जोश और नई रणनीति के साथ इस वनडे सीरीज में उतरने वाली है। कप्तान बदलने से टीम के माहौल में भी एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है और खिलाड़ी भी इस नई शुरुआत को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को हल्के में लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इंग्लैंड हमेशा से वनडे फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती है। उनकी बल्लेबाजी लाइनअप बेहद आक्रामक है और गेंदबाजी में भी उनके पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए टीम का चयन करते समय किसी भी तरह की कमजोरी की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। टीम में ऐसे बल्लेबाज शामिल किए गए हैं जो बड़े बड़े स्कोर खड़े करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे तेज गेंदबाज भी हैं जो नई गेंद से कहर बरपा सकते हैं और ऐसे स्पिनर भी मौजूद हैं जो बीच के ओवरों में मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। इसके साथ ही टीम में कई ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। यही संतुलन भारतीय टीम को इस सीरीज में बेहद मजबूत बना रहा है और यही कारण है कि क्रिकेट एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अगर टीम इंडिया अपने पूरे दमखम के साथ खेलती है तो इंग्लैंड को इस सीरीज में कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि क्लीन स्वीप का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे भी जब जब भारत और इंग्लैंड की टीमें किसी भी फॉर्मेट में आमने सामने आती हैं तो मैदान पर जबरदस्त रोमांच देखने को मिलता है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और फैंस को हर गेंद पर एक नया रोमांच देखने को मिलता है। ऐसे में यह 3 मैचों की वनडे सीरीज भी किसी महायुद्ध से कम नहीं होने वाली है। एक तरफ होगी नई रणनीति और नए कप्तान के साथ मैदान में उतरने वाली टीम इंडिया, तो दूसरी तरफ होगी अपने घर में खेल रही मजबूत इंग्लैंड की टीम। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय टीम अपनी इस खतरनाक स्क्वाड और नई कप्तानी के दम पर इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराकर सीरीज पर कब्जा जमा पाती है या फिर इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाकर टीम इंडिया की राह में मुश्किलें खड़ी करती है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, जब ये दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी तो क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा जिसमें रोमांच, जोश, रणनीति और शानदार क्रिकेट का हर रंग दिखाई देगा। और यही वजह है कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें अब इस धमाकेदार वनडे सीरीज पर टिक चुकी हैं। दोस्तों, आज के इस जबरदस्त और बेहद खास वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैच की तारीख ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी वो सारी बातें भी पता चलने वाली हैं जो इस सीरीज को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाली हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह धमाकेदार 3 मैचों की वनडे सीरीज आखिर कब से शुरू होने वाली है, किस तारीख को कौन सा मुकाबला खेला जाएगा और सबसे अहम बात कि ये मुकाबले भारतीय समयानुसार कितने बजे से शुरू होंगे ताकि आप एक भी गेंद मिस न करें और पूरे रोमांच के साथ इस सीरीज का मजा ले सकें। इसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इन मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और साथ ही मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर उपलब्ध होगी ताकि अगर आप घर से बाहर भी हों तो भी अपने मोबाइल पर आराम से इस हाई वोल्टेज सीरीज का मजा उठा सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी विस्तार से बताने वाले हैं। यानी आज तक दोनों टीमों के बीच कितने वनडे मैच खेले गए, उनमें से किस टीम ने ज्यादा मुकाबले जीते और किन मौकों पर दोनों टीमों के बीच सबसे यादगार और रोमांचक मैच देखने को मिले। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि वनडे फॉर्मेट में भारत और इंग्लैंड की टक्कर कितनी जबरदस्त रही है और इन आंकड़ों के आधार पर आज के समय में कौन सी टीम एक दूसरे पर ज्यादा भारी पड़ती नजर आती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा और खास हिस्सा होने वाला है भारतीय टीम की नई 15 सदस्यीय स्क्वाड। जी हां, हम आपको बताएंगे कि बीसीसीआई ने
इस वनडे सीरीज के लिए किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बीसीसीआई ने इस बार एक ऐसी मजबूत और खतरनाक टीम का ऐलान किया है जिसे देखने के बाद इंग्लैंड की टीम के भी पसीने छूटने लगे हैं। हम इस वीडियो में भारतीय टीम के हर खिलाड़ी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन सा खिलाड़ी बल्लेबाजी में टीम की ताकत बढ़ाएगा, कौन सा गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है और कौन से ऑलराउंडर खिलाड़ी इस सीरीज में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। यानी आपको इस वीडियो में भारतीय टीम के हर खिलाड़ी की भूमिका के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस वनडे सीरीज से जुड़ी कई और भी दिलचस्प और जरूरी बातें हैं जिन्हें हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। ये सारी जानकारी जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब यह सीरीज शुरू होने वाली हो और दोनों ही टीमें एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली हो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट और हर बड़ी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि वो भी इस धमाकेदार जानकारी का मजा ले सकें। और हाँ दोस्तों, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलना चाहिए या फिर अब टीम इंडिया को नए खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली इस धमाकेदार 3 मैचों की वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल आखिर कैसा रहने वाला है, क्योंकि हर क्रिकेट फैन के लिए यह जानना बेहद जरूरी होता है कि कौन सा मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा ताकि कोई भी मैच मिस ना हो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई दिन मंगलवार को इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में स्थित मशहूर एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला इंग्लैंड के ही खूबसूरत शहर कार्डिफ में मौजूद सोफिया गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों, इस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला क्रिकेट के सबसे ऐतिहासिक मैदानों में से एक लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है और इस मैदान पर खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। अगर समय की बात करें तो इस वनडे सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 से शुरू होंगे। अब बात करें इन मुकाबलों के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो दोस्तों, इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप हर गेंद का रोमांच अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है। दरअसल बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली इस अहम वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई कप्तानी का ऐलान कर दिया है। सभी को चौंकाते हुए बोर्ड ने शुभमन गिल की जगह अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया है। वहीं टीम को संतुलन और मजबूती देने के लिए अक्षर पटेल को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नई कप्तानी जोड़ी टीम इंडिया को किस तरह जीत दिलाती है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वनडे फॉर्मेट में भारत का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली इस वनडे सीरीज के लिए जिन 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है, उस खतरनाक टीम के बारे में बात करने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, क्योंकि इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि इस फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच मुकाबला कितना कड़ा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 110 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। टीम इंडिया ने इनमें से 61 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड की टीम ने 44 मैचों में जीत हासिल की है। इसके अलावा 3 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुए, यानी उन मैचों का रिजल्ट नहीं निकल पाया। वहीं 2 मुकाबले ऐसे भी रहे जो दोनों टीमों के बीच ड्रॉ पर समाप्त हुए। अगर इन सभी आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो साफ तौर पर पता चलता है कि वनडे फॉर्मेट में भारत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ काफी मजबूत रहा है। यही वजह है कि आंकड़ों के लिहाज से आज भी भारतीय टीम
इंग्लैंड के ऊपर थोड़ी ज्यादा भारी नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली इस वनडे सीरीज के लिए किन किन 15 सदस्यों की भारतीय टीम का ऐलान किया है। तो दोस्तों, चयनकर्ताओं ने इस स्क्वाड को काफी संतुलित और मजबूत बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले बीसीसीआई ने अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड में टीम की शुरुआत को मजबूत बनाने के लिए 2 बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जब रोहित शर्मा अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अपनी शानदार टाइमिंग, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और लंबी पारियां खेलने के हुनर की वजह से रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए बेहद अहम खिलाड़ी माने जाते हैं। हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर रोहित शर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह बेहद शानदार और प्रभावशाली नजर आते हैं। रोहित शर्मा ने अब तक 282 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 11,577 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 61 अर्धशतक और 33 शानदार शतक निकल चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज भी हैं। इसी के साथ वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं, जो उनके महान बल्लेबाज होने का सबसे बड़ा सबूत है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट के एक बेहद प्रतिभाशाली और भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं। अपनी शानदार तकनीक, क्लासिक शॉट्स और धैर्य भरी बल्लेबाजी की वजह से गिल बहुत कम समय में भारतीय टीम के लिए एक मजबूत ओपनर बन चुके हैं। जब शुभमन गिल क्रीज पर टिक जाते हैं तो फिर बड़े बड़े गेंदबाजों के लिए उन्हें आउट करना आसान नहीं होता। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में शुभमन गिल का बल्ला जमकर बोला था। उस सीरीज में उन्होंने कई शानदार पारियां खेली और यह दिखा दिया कि वह टीम इंडिया के लिए लंबे समय तक ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। शुभमन गिल ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं जो एक बार सेट हो जाने के बाद बड़ी और मैच जिताने वाली पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे भी काफी शानदार नजर आते हैं। शुभमन गिल ने अब तक 61 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 2,953 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 17 अर्धशतक और 8 शानदार शतक निकल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने वनडे क्रिकेट में एक शानदार दोहरा शतक भी लगाया है, जो यह साबित करता है कि वह इस फॉर्मेट में बड़ी पारियां खेलने की पूरी क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की तो बीसीसीआई ने अपने इस स्क्वाड में 3 शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली वनडे फॉर्मेट के ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं जिन्हें इस फॉर्मेट का किंग कहा जाता है। अपनी शानदार तकनीक, जबरदस्त फिटनेस और रन बनाने की भूख की वजह से विराट कोहली कई सालों से भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बने हुए हैं। हाल ही में खेले गए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने शानदार फॉर्म को साबित किया था। उन मुकाबलों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली और यह साफ कर दिया कि अभी भी उनके पास इस फॉर्मेट में लंबे समय तक रन बनाने की क्षमता मौजूद है। अगर विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह बेहद शानदार और ऐतिहासिक नजर आते हैं। विराट कोहली ने अब तक 311 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 14,797 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 77 अर्धशतक और 54 शानदार शतक निकल चुके हैं, जो उन्हें वनडे क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में शामिल करते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर वनडे फॉर्मेट के एक शानदार और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं। खासकर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालकर बड़ी पारियां खेली हैं। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ दमदार शॉट्स लगाने की क्षमता की वजह से अय्यर मिडिल ऑर्डर में टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी बन जाते हैं। हालांकि अब भी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में उनका बल्ला थोड़ा शांत नजर आया था और वह कुछ मुकाबलों में आउट ऑन फॉर्म दिखाई दिए थे। लेकिन दोस्तों, श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं
जिनके पास जबरदस्त काबिलियत और आत्मविश्वास है। अगर वह एक बार अपनी लय में लौट आते हैं तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ाना उनके लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे भी काफी प्रभावशाली हैं। श्रेयस अय्यर ने अब तक 76 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 2,977 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 23 अर्धशतक और 5 शानदार शतक निकल चुके हैं, जो उनकी बल्लेबाजी क्षमता को साफ तौर पर दर्शाते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा उन उभरते हुए खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अपनी शानदार बल्लेबाजी से हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। दबाव भरे मुकाबलों में भी जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि अगर वनडे फॉर्मेट की बात करें तो तिलक वर्मा को अब तक इस फॉर्मेट में ज्यादा मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिल पाया है। उन्होंने अभी तक सिर्फ 5 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1 अर्धशतक भी निकला है। ऐसे में दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली इस वनडे सीरीज में तिलक वर्मा के पास खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका होने वाला है। अगर उन्हें मौका मिलता है और वह अपनी लय में बल्लेबाजी करते हैं तो वह इस फॉर्मेट में भी भारतीय टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बन सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस स्क्वाड में विकेट कीपर बल्लेबाजों की, तो बीसीसीआई ने अपने इस स्क्वाड में 2 शानदार विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कई शानदार पारियां खेलीं और भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत संजू सैमसन पूरे T20 वर्ल्ड कप में 321 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने उनके शानदार फॉर्म को देखते हुए उन्हें इस वनडे सीरीज के स्क्वाड में मौका दिया है। अगर संजू सैमसन के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 16 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक भी निकल चुके हैं, जो उनकी बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, लोकेश राहुल ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी शांत और शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार शतक जड़ा था और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लोकेश राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं जो लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं। जब टीम मुश्किल परिस्थितियों में होती है, तब राहुल अपनी समझदारी और धैर्य भरी बल्लेबाजी से पारी को संभालने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो लोकेश राहुल ने अब तक 94 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 3,360 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 20 अर्धशतक और 8 शानदार शतक भी निकल चुके हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, तो बीसीसीआई ने अपने इस स्क्वाड में 3 शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी की वजह से उन्होंने टीम इंडिया को कई अहम मौकों पर मजबूती प्रदान की थी। हार्दिक पांड्या ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं जो अपने बल्ले और गेंद दोनों से किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। जब टीम को तेज रन की जरूरत होती है तो वह अपने बड़े शॉट से मैच का रुख बदल देते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 94 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 1,904 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 अर्धशतक भी निकले हैं, जबकि गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 91 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अपनी शानदार गेंदबाजी से हर किसी को काफी प्रभावित किया था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 विकेट अपने नाम किए थे और टीम की जीत में अहम योगदान दिया था। अक्षर पटेल ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी में भी
टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ और किफायती गेंदबाजी अक्सर विरोधी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक 71 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 858 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं। वहीं अपनी शानदार फिरकी गेंदबाजी की बदौलत उन्होंने वनडे क्रिकेट में अब तक 75 विकेट भी अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा अपनी शानदार बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग की वजह से भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। मैदान पर उनकी फुर्ती और हर विभाग में योगदान देने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद खास खिलाड़ी बनाती है। जब टीम को जरूरत होती है तो जडेजा अपने बल्ले से तेजी से रन बनाकर पारी को संभाल लेते हैं। वहीं अपनी फिरकी गेंदबाजी से मिडिल ओवरों में अहम विकेट निकालकर विरोधी टीम पर दबाव भी बना देते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह काफी प्रभावशाली हैं। रविंद्र जडेजा ने अब तक 210 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 2905 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 13 अर्धशतक भी निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 232 विकेट भी अपने नाम किए हैं, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता को साफ दर्शाता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें गेंदबाजों की तो बीसीसीआई ने अपने इस स्क्वाड में 5 शानदार गेंदबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में कमाल की गेंदबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 14 विकेट हासिल किए थे और भारतीय टीम के सबसे सफल गेंदबाज बनकर उभरे थे। जसप्रीत बुमराह अपनी सटीक लाइन लेंथ, तेज यॉर्कर और दबाव में शानदार गेंदबाजी करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि वह पावर प्ले, मिडिल ओवर और डेथ ओवर तीनों ही चरणों में बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, जिसकी वजह से वह विरोधी बल्लेबाजों के लिए हमेशा बड़ा खतरा बने रहते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे भी काफी प्रभावशाली हैं। जसप्रीत बुमराह ने अब तक 89 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 149 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी शानदार गेंदबाजी का सबसे बड़ा सबूत है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी लंबे समय तक भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से बाहर चल रहे थे, लेकिन उनकी वापसी से टीम की तेज गेंदबाजी और भी मजबूत होने वाली है। मोहम्मद शमी एक अनुभवी और खतरनाक तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी गति, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले हो या डेथ ओवर, शमी हमेशा विरोधी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं और अहम विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह बेहद प्रभावशाली नजर आते हैं। मोहम्मद शमी ने अब तक 108 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 206 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी शानदार और अनुभवपूर्ण गेंदबाजी का परिचायक है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज पावर प्ले में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं और उनकी गेंदबाजी हमेशा बेहद एग्रेसिव और दबावपूर्ण होती है। जब वह क्रीज पर आते हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए उनके सामने टिक पाना आसान नहीं होता। सिराज की तेज गति, स्विंग और सटीक यॉर्कर उन्हें वनडे क्रिकेट में खतरनाक गेंदबाज बनाती है। पावर प्ले के दौरान उनका विकेट लेना अक्सर विपक्षी टीम के लिए बड़ा झटका साबित होता है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने अब तक 50 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 76 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी यह प्रभावशाली गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए इस सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में बेहद सटीक और किफायती गेंदबाजी करते हैं और विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी फिरकी और गेंद को घुमाने की कला उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार खतरा बनाती है। हाल ही में खेले गए वनडे मुकाबलों में कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है और टीम के लिए अहम विकेट हासिल किए हैं। उनकी यह काबिलियत टीम इंडिया के मिडिल ओवरों में संतुलन बनाने और मैच का रुख बदलने में बेहद मददगार साबित होती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव ने अब तक 120 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 194 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी यह प्रभावशाली गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए इस सीरीज में काफी महत्वपूर्ण होगी। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अपनी शानदार गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया था और 14 विकेट लेकर
टीम इंडिया के लिए अहम योगदान दिया था। यही वजह है कि उन्हें इस वनडे स्क्वाड में भी जगह दी गई है। वरुण चक्रवर्ती एक खतरनाक स्पिन गेंदबाज हैं जो मिडिल ओवरों में विपक्षी टीम के विकेट जल्दी लेने की क्षमता रखते हैं। उनकी धीरे धीरे घूमने वाली गेंद और सटीक लाइन लेंथ उन्हें बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक केवल 4 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 10 विकेट अपने नाम किए हैं। इस सीमित अनुभव के बावजूद वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण गेंदबाज साबित होंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्या टीम इंडिया अपनी 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीत सकती है या नहीं। साथ ही इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को इस सीरीज में खेलने का मौका बीसीसीआई को देना चाहिए था, यह भी जरूर बताएं।